नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19, यानी कि इसमें टोटल 20 प्रश्न लिए हैं। 20 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम यानी कि जो परीक्षा चल रही है दोस्तों, इसमें यह 20 प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे दिशा। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर होगा उत्तर और इस साइड होगा पूरब और नीचे होगा दक्षिण पश्चिम। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिया है योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है, यानी कि वह उत्तर के साइड मुंह करके योग करना शुरू करता है और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि उत्तर की ओर मुंह किया है तो उसका बायां होगा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यह होगा 90 अंश, यानी कि 90 डिग्री अगर करेगा तो उसका मुंह हो जाएगा पश्चिम के साइड। उसके बाद फिर आगे दिया है और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर उसका मुख पश्चिम की दिशा में है, अगर वह 180 वामावर्त घूमेगा तो वह घड़ी की दिशा में फिर 180 अंश घूमेगा और 180 अंश होता है बराबर में। तो दोस्तों यहाँ पर 180 अंश घूमेगा तो होगा यहाँ पर, तो उसका मुँह हो जाएगा हमारा किस साइड में, पूरब में। तो यही हमसे प्रश्न पूछा है कि अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह होगा पूरब के साइड, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एनालॉजी यानी कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है चीनी अनुपात मीठी, उसके बाद समानुपात नींबू अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि चीनी का संबंध अगर मीठे से है यानी कि मीठी से है तो नींबू का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नींबू कैसा होता है, नींबू होगा खट्टा, क्योंकि यहाँ पर स्वाद की बात किया गया है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यानी कि होगा खट्टा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एज द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो डब्लू एज द रेट एक्स गुड़े वाई डॉलर यू में डब्लू यू से कैसे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमसे निर्देश दिया है सबसे पहले हम उसी के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, डब्लू एज द रेट एक्स, तो हम देखेंगे कि एज द रेट का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर ऊपर दिया है ए एज द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यहाँ पर एक्स डब्लू की माँ होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे डब्लू को ऊपर, या होगी एक्स की माँ। अगर दोस्तों माँ है तो इसका जेंडर क्लियर है, तो इसे दर्शाएंगे हम गोले से। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है एक्स गुड़े वाई, तो यहाँ पर गुड़े का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ पर एक्स वाई की बहन है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक्स जो है वाई की बहन है, तो यहाँ पर एक्स का भी जेंडर क्लियर है, बहन है, तो इसे दर्शाएंगे हम गोले से। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है वाई डॉलर यू, तो डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ही दिया है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर वाई यू का पिता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होगा वाई जो है यू का पिता है, तो यू होगा नीचे और वाई होगा ऊपर, और पिता है तो इसका भी जेंडर क्लियर है, यानी कि यह होगा पुरुष। तो देखिए दोस्तों, इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा है डब्लू यू से कैसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर डब्लू ऊपर दिया है और यू सबसे नीचे दिया है। अगर यू का पिता है वाई और वाई की बहन है एक्स, तो यानी कि दोस्तों एक्स का यानी कि एक्स की माँ है डब्लू, तो वाई की भी माँ होगी डब्लू। तो इस प्रकार से यू की
डब्लू होगी दादी। यहाँ से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दादी होगी हमारा सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ विच स्कूल है और 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल है। स्कूल के लिए कोड क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि 48 बराबर दिया है हमारे पास, 48 बराबर दिया है विच, यहाँ पर दोस्तों विच स्कूल। उसके बाद 968 का मतलब दिया है, यानी कि 968 का कोड किया है दोस्तों यहाँ पर कॉलेज एंड स्कूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया कॉलेज, यहाँ पर हो गया एंड, और उसके बाद स्कूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा है स्कूल का कोड। तो देखिए स्कूल ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है और स्कूल यहाँ पर दिया है, और अंकों में यानी कि गणित में यहाँ पर 48 दिया है और यहाँ पर 968। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 48 में 8 कॉमन है और 968 में 8 कॉमन है। तो यहाँ से स्कूल का कोड हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पाँचों प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पाँचों प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यश हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि के ठीक पहले और के ठीक बाद में आता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हमारे पास कुछ होना चाहिए, यानी कि के यस के, यहाँ पर दोस्तों के यस के। तो देखिए यहाँ पर हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर यस छोड़ेंगे फिर यस छोड़ेंगे, उसके बाद के यस के, यहाँ से हमारे पास एक प्राप्त हो गया। और आगे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे कि के यस के, तो यहाँ से 2 प्राप्त हो गया। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर फिर के यस के, तो यहाँ से हमारे पास 3 प्राप्त हो गया। यानी कि ऐसे 3, यानी कि ऐसी 3 संख्या, यानी कि ऐसा 3 समूह है जो के यस के दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर होगा, यानी कि सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास छठवां प्रश्न दिया दोस्तों, एक्स @y इंगित करता है कि एक्स वाई की माँ है। उसके बाद $z इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है। उसके बाद Z* ए इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि तो परिवार, यानी कि तो फिर परिवार का पिता कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक निर्देश, यानी कि एक छोटा सा निर्देश देना चाहिए था, लेकिन इस प्रश्न में वह मिस्टेक है, यानी कि पेपर में ही ऐसा दिया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ जो दिया है हम उसी से काम चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है पहले में हमारे पास एक्स वाई की माँ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक्स वाई की माँ है। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगी ऊपर और वाई होगी नीचे। अब माँ है तो इसका जेंडर क्लियर है, यानी कि यह होगा वृत्त में। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो यानी कि दूसरी लाइन में दिया है वाई जेड का भाई है। तो यहाँ पर वाई जेड का भाई है, तो वाई का भी जेंडर क्लियर है, यानी कि यह होगा पुरुष। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो यानी कि तीसरी लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है जेड ए की बेटी है। तो यहाँ पर जेड जो है ए की बेटी है, तो यहाँ पर ए हो जाएगी, यानी कि ए हो जाएगा ऊपर और जेड होगा नीचे, क्योंकि बेटी है तो इसका भी जेंडर क्लियर है, यानी कि यह होगी वृत्त में, यानी कि महिला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर वाई और जेड भाई बहन है तो एक्स की माँ वाई है और एक्स यानी कि एक्स की माँ जेड भी होगी। इस प्रकार से ए होगा पिता। तो यहाँ पर एक्स और ए होंगे कपल, और कपल हैं तो यहाँ पर एक महिला है तो एक पुरुष अवश्य होगा। तो यहाँ पर ए होगा हमारा पिता, जो कि प्रश्न में पूछा है कि तो फिर परिवार का पिता कौन है। तो परिवार का पिता होगा हमारा ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए सातवां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर सातवां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में यदि SCRABBLE को 19, 3, 18, 12, 2, 1, 25
के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में यानी कि उसी कूट भाषा में STUNNED को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल दिया है इन सभी का प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर यस दिया है तो यस का प्लेस वैल्यू होता है 19। उसके बाद यहाँ पर सी दिया है तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3। उसके बाद यहाँ पर आर दिया है तो आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। और यहाँ पर ए दिया है तो ए का प्लेस वैल्यू होगा 1। और यहाँ पर बी दिया है तो 2। और यहाँ पर बी है तो 2। उसके बाद यहाँ पर यल दिया है तो यहाँ पर होगा 12। और ई दिया है तो यहाँ पर होगा 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन सभी का प्लेस वैल्यू ही लिखा है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर इसका भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है यस। तो यस का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यस का प्लेस वैल्यू होगा 19। उसके बाद दिया है टी का होगा 20। उसके बाद दिया है यू का होगा 21। उसके बाद दिया है एन का होगा 14। उसके बाद फिर एन दिया है तो यहाँ पर एन का होगा 14। उसके बाद ई दिया है तो ई का होगा 5। और डी दिया है तो डी का होगा 4। तो देखिए दोस्तों लास्ट में हमारे पास 54 होना चाहिए यानी कि 54। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पकड़ेंगे तो लास्ट में यहाँ पर दिया है 45 यानी कि 4 5। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 5 दिया है तो यहाँ से हमारा दूसरा यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन कट गया। अब बचेगा बी और सी। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर बी में 19 है। उसके बाद 20 है तो 20। उसके बाद 21 है तो यहाँ पर 22 है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है हमारे पास असमान पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस सीरीज में हमें बताना है कि असमान पद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आप दोस्तों क्या नियम लगाएंगे, आप यहाँ पर नियम लगाएंगे कि इस 5 यानी कि इस 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। उसके बाद इस 8 में करेंगे 3 से गुणा। तो 8 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 24। और 24 दोस्तों ABCD में यानी कि लेटर में किसका होता है, तो 24 होगा हमारा x का प्लेस वैल्यू जो कि यहाँ पर बीच में x दिया है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 4U3। तो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 और 3 होगा 7। और 7 में अगर 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 7 त्रिक 21। और 21 होता है U का। उसी प्रकार से 2 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। और 6 में 3 से गुणा लगाएंगे तो होगा 18। तो 18 होता है R का। उसी प्रकार से आगे दिया है 3O2। तो देखिए दोस्तों 3 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 5। और 5 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 15। और 15 का होता है O का मान। तो यहाँ पर बीच में दिया है O। लेकिन दोस्तों जो आखिरी में दिया है यहाँ पर दिया है 1 और 3। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 4। और 4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तिहाई 12। और 12 होता है हमारा L का। तो बीच में यहाँ पर दिया है M। इस प्रकार से हमारा लास्ट वाला यानी कि 1 M और 3 यही हमारा असमान है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 9वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है असमान संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यह भी हमारा सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया क्या है 1, 3, 12, 60, 340। तो देखिए दोस्तों इन पाँचों में से हमें बताना है कि असमान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 3। यानी कि पहले करेंगे आप 3 का गुणा। उसके बाद 3 में करेंगे 4 से गुणा तो होगा 4 तिहाई 12। उसके बाद इस 12 में करेंगे आप 5 से गुणा तो यहाँ पर होगा 12 पंचे 60। उसके बाद इस 60 में करेंगे आप 6 से गुणा। क्योंकि दोस्तों देखिए पहले यहाँ पर 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, उसके बाद 6 से गुणा। और 60 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 360। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है 340। तो यही होगा हमारा
इस सीरीज में असमान। तो देखिए ऐसा यानी कि यह ऑप्शन आपको यानी कि 340 आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो यह देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए 10वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास 10वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है 204 यानी कि 2004, दूसरा दिया है 2024, तीसरा है 2020 और चौथा है 2014। तो देखिए दोस्तों लीप ईयर किसे कहते हैं यानी कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो दोस्तों हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को हम लीप ईयर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम है कि लास्ट का 2 अक्षर यानी कि 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम बारी बारी से एक ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 4 जो कि 4 से विभाजित हो जाएगा, तो यह हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है 24, 4 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 20, 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और आखिरी दिया दोस्तों यहाँ पर 2014, अगर 14 को 4 से काटेंगे तो इसमें शेष बचेगा यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो यही होगा हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया है दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे दिशा, तो ऊपर होगा उत्तर, इस साइड होगा पूरब, इस साइड होगा पश्चिम और नीचे होगा दक्षिण। आपको दिशा का ज्ञात होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है उत्तर पश्चिम में कोई व्यक्ति चल रहा है तो उत्तर पश्चिम किस साइड होगा, यह होगा हमारा उत्तर पश्चिम। अब वह अपना बायां हाथ यानी कि उत्तर पश्चिम में चलेगा तो उसका बायां हाथ होगा नीचे, तो यहाँ पर वह देख रहा है, तो यह दिशा कौन सी है दोस्तों, यह दिशा होगी दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें ही दिया है दक्षिण और पश्चिम। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए 12वां नंबर का प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न दिया है श्रृंखला 9, 72, 243, 576, खाली स्थान पूरी कीजिए। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो यह पूरी सीरीज 9 से विभाजित हो रही है यानी कि 9 से काटेंगे तो पूरी सीरीज आसानी से कट जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 9 को 9 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, उसके बाद 72 को 9 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा और 243 को 9 से काटेंगे तो यह जाएगा 27 बार और 576 को 9 से काटेंगे तो यह जाएगा 64 बार में। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। उसी प्रकार से यहाँ पर हम अब 5 का क्यूब करेंगे तो देखिए दोस्तों 5 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 125। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 125 में क्या करेंगे, 125 में अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो वही होगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 125 में 9 से गुणा करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 125 गुणे 9। तो देखिए दोस्तों 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल 2, 9 के 9 9 2 11, यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों 1125, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों 1125, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है यदि डीप यानी कि DEEP को 30 और SEA को 25 के रूप में कोडित किया जाता है तो रिवर यानी कि RIVER को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर डीप का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डी का होगा 4 और ई का होगा 5 और फिर ई का होगा 5 और पी का होगा 16। अगर दोस्तों इन सभी का योग करेंगे यानी कि टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30, जो कि यहाँ पर आगे 30 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम आगे चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है यस,
तो यस का होगा 19, उसके बाद बीच में प्लस, ई का होगा 5, उसके बाद फिर प्लस, ए का होगा 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, जो कि यहाँ पर आगे 25 दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम आखिरी वाले का चेक करते हैं, यानी कि जिसका हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है आर का होगा 18, उसके बाद बीच में प्लस, आई का होगा 9, फिर प्लस, वी का होगा 22, उसके बाद फिर प्लस, ई का होगा 5, उसके बाद फिर प्लस और आर का होगा 18। तो देखिए दोस्तों आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्नों को आप इतना जल्दी आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में अगर 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 24 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 32। तो यहाँ पर 32 का होगा 2, हासिल बचेगा 3। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, यानी कि 72 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यदि @ का अर्थ है गुणा तो 3 @ 5 क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 3 और @ का अर्थ है गुणा, तो बीच में करेंगे गुणे का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर @ दिया है। उसके बाद 5, तो 3 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 15। तो यहाँ पर होगा हमारा 15 नंबर, यानी कि 15 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं और 6 किलोमीटर चले हैं, तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले दिशा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर नीचे की ओर चले हैं 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे दिया है, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं, तो 90 डिग्री बाईं ओर होगा इस साइड। उसके बाद आप चले हैं 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर होगा 6। अब देखिए दोस्तों तो अपने प्रारंभिक बिंदु से के संबंध में कितनी अंतिम स्थिति है, यानी कि न्यूनतम स्थिति हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर लंब दिया है 10 और आधार दिया है 6, और हमें बताना है कर्ण, यानी कि कर्ण वाली भुजा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 11.6, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 9.6 और चौथा दिया है 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ण वाली भुजा लंब और आधार दोनों की भुजा से बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए आधार यानी कि लंब दिया है 10, तो यहाँ पर दोस्तों 10 से बड़ी होगी कर्ण, यानी कि 10 से बड़ा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11.6, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ना तो 10 होगा ना 10 से ही कम होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न दिया है, दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 126, 112, 98, 84, 70, उसके बाद खाली स्थान। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस खाली स्थान के, यानी कि इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको घटती हुई सीरीज दिखाई देगी, यानी कि इसमें कुछ माइनस किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप 126 में 112 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, यानी कि माइनस हो रहा है 14। उसके बाद 112 में अगर 98 माइनस करेंगे तो, यानी कि 112 में 98 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14, यानी कि -14। उसी प्रकार से यहाँ भी -14, और उसके बाद 70 में अगर 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 70 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर एक उधार लिए थे तो यहाँ पर बचेगा 6, 6 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों 56। तो इस खाली स्थान के स्थान पर आएगा 56। तो देखिए दोस्तों 56 हमारे किस ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से दोस्तों हम 56 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 17 को, तो देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन पहला दिया है, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और दूसरा यानी कि पहला कथन है दोस्तों, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और उसके बाद इसका निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है, सेब किसी को स्वास्थ्य यानी कि सेब किसी को स्वास्थ्य और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, और दूसरा है दोस्तों, अंगूर सेब से बेहतर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंगूर का यानी कि इस कथन में अंगूर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा जो निष्कर्ष है यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिर्फ निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा केवल निष्कर्ष 1 मान्य है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 लगाना भूल गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यानी कि यही होगा हमारा राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 1 मान्य है। तो चलिए फिर दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों दिया है, दिए गए सादृश्य में लुप्त, यहाँ पर दोस्तों लुम हो गया, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया है हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इंग्लिश में दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन एनालॉजी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि 25:625, उसके बाद समानुपाते 35, उसके बाद अनुपाते खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों इस 25 का संबंध यानी कि इस 25 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 625 प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से इस 35 में वही नियम लगाएंगे कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 25 देखेंगे तो अगर आप 25 का करते हैं स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर होगा 25 का स्क्वायर 625, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। तो वही दोस्तों हम 35 में नियम लगाएंगे। तो अगर 35 में नियम लगाएंगे तो अगर हमारे पास ऑप्शन मिलता है तो वही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 35 का स्क्वायर। अगर आपको 35 का स्क्वायर नहीं आता दोस्तों तो आप गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 35 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 1225। अगर आपको नहीं आता तो आप इसका गुणा भी करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर गुणा भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप करेंगे 35 गुणे 35, क्योंकि 35 का स्क्वायर का मतलब होता है 35 का गुणा 35 बार। तो देखिए दोस्तों 55 25 की 5 हासिल 2, उसके बाद 5 3 15 15 2 17, उसके बाद दोस्तों फिर 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 हासिल 1 3 3 9 1 10। अब देखिए दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और साथ में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 यानी कि 1225, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाएं तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले दिशा बना लेनी है। तो यहाँ पर आप अगर दिशा बनाएंगे तो यहाँ पर ऊपर होगा उत्तर, इस साइड होगा पूरब, इस साइड होगा दक्षिण, और इस साइड यानी कि पाकिस्तान की ओर होगा पश्चिम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, यानी कि प्रश्न दिया है आपके पास, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं यानी कि शुरू करते हैं तो दक्षिण दोस्तों नीचे होगा, पूरब होगा इस साइड यानी कि इस साइड से आप शुरू करते हैं। तो आगे दिया है दोस्तों और 225 डिग्री वामावर्त। तो देखिए दोस्तों वामावर्त का मतलब अगर आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह किए हैं तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इस साइड दोस्तों। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसी के सामने चलेंगे तो यहाँ पर होगा 180, उसके बाद दोस्तों 180 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 225 हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अगर 180 में अगर आप 45 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो यहाँ से हो गया दोस्तों
225 यही हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों 180 यहाँ पर जाएंगे तो सामने में होगा 180 और 45 और चलेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस साइड होगा, मुंह करके खड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों यह साइड हमारा कौन सा है, यह साइड होगा दोस्तों हमारा पश्चिम, यानी कि यहाँ से होगा हमारा पश्चिम। तो यही होगा दोस्तों राइट आंसर, यानी कि पश्चिम हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों पश्चिम हमारे किस ऑप्शन में दिया है, पश्चिम हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न दिया है हमारे पास, यदि यानी कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है डी का होगा 4। देखिए दोस्तों अगर आपको लेटर दिया रहे तो आप उसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तभी आपको यह नियम समझ में आएगा कि इसमें क्या नियम फॉलो किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डी का होगा 4 और एच का होगा 8, एन का होगा 14 और आर का होगा 18 और एक्स का होगा 24। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अंतर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 4 का, यहाँ पर होगा 6 का, 14 में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा। अब इसके बाद दोस्तों फिर हम जोड़ेंगे 4, क्योंकि एक बार 4 जोड़ेंगे फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4। तो देखिए दोस्तों 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28। तो देखिए दोस्तों ABCD में यानी कि लेटर में 28 किसका होगा, 27 होगा ए का, 28 होगा बी का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चेक करेंगे तो आपके किस ऑप्शन में पहला ही लेटर बी दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही पहला लेटर बी दिया है, यानी कि बी और वाई। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को यानी कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।